अस्सलामुअलैकुम। फैमिली कुज़ीन में आप सबको खुशामदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही मज़ेदार सी मिठाई जिसे हम सब कराची हलवा के नाम से जानते हैं। इसे बम्बई हलवा भी कहा जाता है और बहुत शौक से ये खाया भी जाता है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आपकी रेसिपी भी परफेक्ट बने। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम एक बर्तन में 1 कप कॉर्नफ्लोर ले लेंगे और 1 कप ही पानी हम उसमें डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और तमाम गुठलियाँ इसकी ख़त्म कर लेंगे। तो इसे मिक्स करके हम दूसरी तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने कढ़ाई में 1 कप पानी डाला है और 2 कप मैं इसमें चीनी के डालूंगी। अब हमें इसका शीरा बना लेना है, वो भी मोटे तार वाला। इस हलवे में सबसे ज्यादा अहमियत मकदार की ही होती है, तो हमें बहुत ध्यान से और अच्छी तरह से मेजरमेंट करके तमाम चीजों को डालना है। ये मैंने तकरीबन 1 अदद लेमन का जूस निकाला है, हाफ में इसमें अभी डाल दूंगी। ये इसलिए जरूरी है ताकि इसमें क्रिस्टल ना बने और ये बहुत ही अच्छे से शीरे की फॉर्म में बन जाए। तो हमने इसको अच्छे से मीडियम लो फ्लेम पर पकाना है और जब तक ये शीरा बनकर तैयार नहीं हो जाता इसमें स्पून हमने चलाते रहना है। तो देखिए मैं यहाँ स्पून पर इसको दिखा रही हूँ। अब इसमें 1 तार का मोटे तार का शीरा ये बन चुका है, तार बन रहा है देखिए। तो इसका मतलब ये है कि ये शीरा हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। 1 कप शीरा मैं कढ़ाई में रहने दूंगी और 1 कप मैं इसमें से निकाल लूंगी। इसके बाद जो हमने कॉर्नफ्लोर को मिक्स करके रखा था उसे एक दफ़ा और हम मिक्स कर लेंगे, क्योंकि कॉर्नफ्लोर जो है वो नीचे बैठ जाता है। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर हम इसे शीरे में डाल देंगे। कॉर्नफ्लोर को शीरे में डालने के बाद अब हम यहाँ पर घी डालेंगे। 5 से 6 टेबल स्पून मैं इसमें घी के डालूंगी और इसे अच्छी तरह से इनके साथ मिक्स कर लेंगे। अब हमने इसे आगे बहुत ध्यान से तैयार करना है और इसमें मुस्तकिल हमने स्पून को चलाते रहना है। तो देखिए ये यहाँ पर अगर जेली जैसा आपको दिखेगा, बिल्कुल वाइट ट्रांसपेरेंट सा, तो इसका मतलब है ये बिल्कुल सही मकदार में सब चीज़ें डली हुई हैं। अगर ये आपको बिल्कुल वाइट दूध जैसा दिखेगा तो इसका मतलब ये है कि आपने इसमें पानी कम डाला है, तो आप इसमें थोड़ा सा पानी और शामिल कीजिए। तो अब हम इसे स्पून चलाते हुए इसको मिक्स करते जाएंगे। तो देखिए ये इकट्ठा होने लगेगा और ये एक गोले किसी शक्ल में हो जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता इसकी शक्ल भी ट्रांसपेरेंट होती जाएगी, जो कि इस बात का इशारा है कि हमारी तमाम चीज़ों की मकदार बिल्कुल मुनासिब और सही डाली गई है। तो देखिए ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और जेली जैसा दिखने लगा है, इसका कलर बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। अब इस स्टेज पर हमने जो शीरा बचाया था वो हम इसमें हाफ डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। शीरा डालने के बाद ये थोड़ा अलग अलग सा दिखेगा, तो हमने इसे स्पून की मदद से मिक्स करते हुए इसे जोड़ लेना है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा लेमन जूस और डालूँगी और इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे। तो देखिए ये अब जुड़ने लगा है। लेमन जूस से ये होता है कि ये इसमें खिंचाव पैदा करता है और इसमें शीरे के क्रिस्टल भी बनने से ये रोकता है और इसे हम लंबे अरसे तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब इस स्टेज पर मैं बाकी का बचा हुआ शीरा भी डाल दूंगी और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए, इससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले फ्री में देखने मिलेंगे। तो यहाँ पर हमने बाकी का जो बचा हुआ लेमन जूस था वो भी इसमें डाल दिया है और इसे अच्छे से चलाते हुए उसे मिक्स कर लिया है। अब ये हमारा कराची हलवा यानी बम्बई हलवा रेडी होने लगा है। तो अब हम इसमें कलर डालेंगे, फूड कलर। मेरे पास पाउडर फॉर्म में था तो मैंने उसे थोड़ा से पानी में मिक्स करके डाला है, आप लिक्विड फॉर्म में भी इसे डाल सकते हैं। अगर आपका हलवा भूनते हुए स्पून चलाते हुए चिपकना शुरू हो जाए तो आप इसमें मज़ीद 1 टेबल स्पून या हाफ टेबल स्पून घी डाल सकते हैं। मैंने क्योंकि घी शुरू में ही ज़्यादा डाल दिया था, इस वजह से मुझे दोबारा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। घी से इस हलवे में बहुत ही अच्छी सी शाइन आती है। तो अगर हमारे हलवे में घी कम होगा तो ये चिपकने लगेगा और इसमें शाइन भी नहीं आएगी। अब मैं यहाँ पर कटे हुए बादाम डाल रही हूँ। हलवाइयों की दुकान पर इसमें 4 मगज़ भी डाले जाते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ बादाम ही डालूँगी। तो बादाम डालकर भी हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस स्टेज पर मिक्स करने में थोड़ी सी दुश्वारी आएगी, लेकिन हमें इसे स्पून चलाते हुए साथ साथ मिक्स करते जाना है। तो जैसे जैसे ये थिक होता जाएगा इसमें स्पून चलाना भी थोड़ा सा मुश्किल होता जाएगा। तो जी अब हम इसे चेक करेंगे। मैं थोड़ा सा अमाउंट इसका 1 स्पून में उठा रही हूँ
ये अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, थोड़ा सा हम इसे ठंडा करेंगे ताकि हम इसे पकड़ सकें। हम इसे थोड़ा सा खींच कर देखेंगे, अगर ये बहुत जल्द टूट जाएगा तो इसका मतलब है आपका हलवा अभी तैयार नहीं हुआ है, इसे मज़ीद पकाने की ज़रूरत है। ये हलवा तकरीबन 25 से 30 मिनट में तैयार होता है। तो जी यहाँ पर हमारा हलवा तैयार हो गया है। हम इसे एक डिश में निकाल लेंगे और इसे अच्छे से सेट कर लेंगे। इसे तकरीबन 4 घंटे तक हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। 4 घंटे के बाद ये सेट हो जाएगा। यहाँ पर 4 घंटे कंप्लीट हो गए हैं और ये अच्छे से सेट भी हो चुका है। अब हम इसके पीसेस कट कर लेंगे, स्क्वायर पीसेस में हम इसे काटेंगे। याद रहे कि हमें इसे सेट करने के लिए फ्रिज में नहीं रखना है, इसे हम रूम टेम्परेचर पर ही सेट करेंगे। अब मैं आपको इसका पीस उठाकर दिखा रही हूँ। देखिए कितना इसका लचकीला सा टेक्सचर बना है और ये कितना सॉफ्ट बना है और टेस्ट में भी बहुत ही लाजवाब है। देखिए हम इसको अगर ओवर कुक करेंगे तो ये और भी ज़्यादा सा रबड़ जैसा हो जाएगा, जो कि खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखेगा। तो हमने इसे मीडियम फ्लेम पर चेक करते हुए ही पकाते रहना है। मैंने अपने चैनल पर और भी बहुत सारी मिठाइयाँ जो कि बहुत ही आसान तरीके से बनाई गई हैं शेयर की हैं। आप चाहें तो उन्हें मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट्स के ज़रिए अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियोस और मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ किसी नई वीडियो नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।